अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेएफईटी की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कर्व को एक्सप्लेन किया था। आज हम जेएफईटी की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से भी एग्जाम या इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है। तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, जेएफईटी की जो बेसिक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें हमारे पास जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जेएफईटी शोज़ द रिलेशन बिटवीन गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट। तो जो हमारे पास द ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर शोज़ द रिलेशन बिटवीन VGS एंड ड्रेन करंट। तो हम VDS और ड्रेन करंट के दरमियान जो हमारे पास कर्व बनता है, जो रिलेशन बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, वहाँ पे हमने VDS और ID के बीच हमने कर्व को ड्रा किया था। इसमें हम बेसिकली VGS और ID के दरमियान जो कर्व होगा उसको हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएफईटी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये आपके सामने है, VGS इज इक्वल टू 0, ID इज इक्वल टू IDSS। सेकंड कंडीशन जो है, VGS इज इक्वल टू VP एंड IDSS इज इक्वल टू 0। IDS इज बेसिकली मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स स्टेडी स्टेट करंट इसे कहा जाता है, या फिर इसको मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट, जो मैक्सिमम करंट हमें मिलता है वो IDS, इसको कहते हैं मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट विद अ गेट शॉर्टेड, ये भी इसे कहा जाता है। तो जो कर्व हमारे पास VG और ID के दरमियान जो कर्व होगा उसको हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएफईटी कहते हैं। तो पहली कंडीशन के देख लेते हैं गाइज। पहली कंडीशन में हमारे पास VGS विल बी इक्वल टू 0। तो VGS जब भी हमारे पास 0 होगी VGS की वैल्यू, तो हमारे पास जो ID जो है मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ID की हमें वैल्यू मिलेगी। और ID जो हमें होगा, ID इज इक्वल टू IDSS के इक्वल होगा, ID इज इक्वल टू IDSS। तो मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट विद द गेट शॉर्टेड, या फिर मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स स्टेडी स्टेट करंट भी इसे कहा जाता है। ये दोनों कंडीशन से कही जाती हैं। तो जब भी हमारे पास VGS जो 0 होगी, VGS की वैल्यू अगर 0 होगी, VGS बेसिकली रिवर्स बायस होती है। हम तो रिवर्स बायस हमारे पास, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जो गेट टू सोर्स जंक्शन हमारे पास जहाँ पे ग्राउंड होता है और ये रिवर्स बायस में होता है, वो VGS ये 0 की इक्वल होता है, 0। तो जब भी ये रिवर्स बायस होगा, जब हमारे पास VGS की वैल्यू 0 होगी, कोई भी हम VGS को, तो उस टाइम हमारे पास जो करंट मिलेगा हमें, ID इज इक्वल टू IDSS। तो हम उस टाइम हमें मैक्सिमम ड्रेन करंट मिलेगा, ID इज इक्वल टू IDSS। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर मैक्सिमम ड्रेन करंट मिल जाएगा जब हमारे VGS की हम कोई वैल्यू को VGS के वैल्यू को इंक्रीज भी नहीं कर रहे, डिक्रीज भी नहीं कर रहे। तो उस टाइम ये VGS जब 0 होगी, उस टाइम जो हमें करंट मिलेगा ID इज इक्वल टू IDSS। तो उस टाइम हमें मैक्सिमम ड्रेन करंट मिलेगा। तो गाइस, सेकंड कंडीशन है हमारे पास, VGS इज इक्वल टू VP एंड IDS विल बी इक्वल टू 0। ये कैसे बनेगी ये कंडीशन? तो फ्रेंड्स, जो VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, VGS को इंक्रीज करते रहेंगे, तो करेंगे ऐसा ऐसा हम VDS को इंक्रीज करेंगे, तो IDS जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज ऐसे ऐसे डिक्रीज होती रहेगी। और इसी तरह हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जब VGS जो है, जो हमारे पास VGS की जो वैल्यू है, VGS विल बी इक्वल टू द VP। VGS VP के इक्वल हो जाएगा। VP के बेसिकली पिंच ऑफ वोल्टेज, VGS ऑफ, या फिर VGS विल बी इक्वल टू द VP के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ID की जो वैल्यू हो जाएगा, IDSS ड्रेन टू सोर्स करंट, IDSS वो 0 को इक्वल हो जाएगा। और जब IDSS 0 होगा तो ID करंट, ID भी हमारे पास, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशन थी इसकी गाइस, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जब हम VGS की कोई वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे, जब VGS 0 होगा तो हमारे पास जो ड्रेन करंट, जो हमारे मैक्सिमम IDSS जो होगा, मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट विद द गेट सर्किट, जो IDSS है वो मैक्सिमम होगा, वो ID के इक्वल होगा। तो IDSS इज मैक्सिमम। तो जो सेकंड कंडीशन है, जब भी हम VGS की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे, जो हमारे पास VGS की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास VGS जो है, ये वाली VGS जो VP के इक्वल हो जाएगी, पिंच ऑफ वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। तो उस टाइम हमें जो ID मिलेगा, उस टाइम ID की जो वैल्यू हो जाएगी, IDSS की वैल्यू वो 0 होगी। उसी तरह जो ड्रेन करंट वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके जो सेकंड कंडीशन थी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो गाइज, इसको ट्रांसफर करंट द अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट फाइंड करेंगे कैसे? तो ड्रेन करंट को कैसे फाइंड किया जाएगा? इक्वेशन हमारे पास एक शॉकली इक्वेशन से ड्राइव की जाती है। इसको जो एक इक्वेशन है उसको मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उस इक्वेशन के थ्रू आप ID की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ID की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये कंडीशन मैंने दोनों गाइज आपको बता दी हैं।
द अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द शॉकली इक्वेशन। JFET रिलेशनशिप VGS इनपुट वोल्टेज एंड ID करंट आउटपुट इज यूज टू डिफाइन द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ID और VGS के बीच जो कर्व होता है उसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ शॉकली इक्वेशन। तो शॉकली इक्वेशन ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास VGS VP के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास उस टाइम ड्रेन करंट की वैल्यू हमें 0 मिलती थी। पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया था। तो गाइज ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू आप कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। द रिलेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी लीनियर। तो ये हमारे पास लीनियर नहीं है, इसको आपने याद रखना है। ये नॉन लीनियर रिलेशन कर्व बन रहा है हमारे पास। एज अ रिजल्ट FFVT और ऑफन रेफ है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो FET को हम क्या कहते हैं, रेफर्ड एज अ स्क्वायर लॉ डिवाइस। FET को स्क्वायर लॉ डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप गाइज आपको FET की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ आई होगी। तो आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने ड्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था, इसमें हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच।